Hello student, our today's topic is the Deccan Plateau. It means Dakhanche Pathar. The region between the east and the west coast of India tapers of the south. तो जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है वो जो एरिया है वो वहाँ पे टेपर्स है मीन्स वो निमुड़ता एरिया है साउथ तक. दिस रीजन हैज़ द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट. तो इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है. देन द इंडियन ओशियन टू इस साउथ. इसके साउथ में है इंडियन ओशियन. एंड द वे ऑफ बंगाल टू इस ईस्ट. इसके ईस्ट में है वे ऑफ बंगाल. अ रीजन द बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड. तो ये जो रीजन है वो बाउंड हुआ है थ्री साइड से, सी से वो जुड़ा हुआ है. इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. थ्री साइड से ये रीजन जुड़ा हुआ है, बाउंड हुआ है. दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला मीन्स द्वीपकल्प. अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू. तो बहुत सारा जो पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का वो डेक्कन प्लेटू में ऑक्युपाई किया है. द माउंटेन रेंज ऑफ द विंध्य एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू. जो विंध्य और सातपुड़ा जो रेंज है वो नॉर्थ एरिया में डेक्कन प्लेटू में लोकेटेड है. द सह्याद्री माउंटेन रेंज आर टू इट्स वेस्ट. सह्याद्री माउंटेन रेंज है वेस्ट में. दे आर आल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स. तो इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट क्योंकि वो वेस्ट में है. टू इट द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मलबार. तो इसके वेस्ट में, इस वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मलबार. कोकन और मलबार है. द माउंटेन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेटू आर नोन एज ईस्टर्न घाट. तो माउंटेन है ईस्टर्न एरिया में इसलिए इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं. डेक्कन प्लेटू हैज़ फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पा एग्रियन कल्चर फ्लोरिश. तो डेक्कन प्लेटू में फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे बहुत सारी इट मीन्स जो एग्री कल्चर है वो फ्लोरिश हुई है. डेक्कन प्लेटू वॉज अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर. तो डेक्कन प्लेटू मौर्य एम्पायर का पार्ट है. द लार्जेस्ट इन एनिसेंट इंडिया. एनिसेंट इंडिया से वो बड़ा है. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू सेवरल अदर किंगडम एंड स्मॉलर एम्पायर कंटिन्यू टू अ फ्लोरिश इन दिस रीजन. जैसे मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हुआ है, अदर किंगडम स्मॉल किंगडम वहाँ उस एरिया में आने लगे हैं. देन द कोस्टल रीजन फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन एनिसेंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के वक्त एनिसेंट इंडिया में ट्रेड रिलेशन वेस्टर्न कंट्री के साथ जुड़े हुए थे. दिस ट्रेड वॉज कैरिड बाय द सी. तो ये ट्रेड सी के जरिए किए जाते थे. इंडिया हैड डेवलप कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन विथ फॉर फॉरेन कल्चर एंड पीपल एट द सी पोर्ट. तो इसलिए फिर इंडिया का जो इंटरेक्शन हुआ वो फॉरेन कल्चर के साथ हुआ सी पोर्ट के जरिए. लेटर ऑन द लैंड रूट्स केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट. लेकिन कुछ समय के लिए लैंड रूट भी वो यूज करते थे, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश. तो पहले सी रूट का यूज़ किया, बाद में लैंड रूट का भी यूज़ करने लगी, लेकिन सी रूट का जो इम्पोर्टेंट था वो कम नहीं हुआ. देन लास्ट टॉपिक है द आइलैंड इन द सी. अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान और निकोबार जो है इंडियन आइलैंड है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप भी इंडियन आइलैंड का ग्रुप है, वो अरेबियन सी के पास है. द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड में बी इम्पोर्टेंट इन एनिसेंट सी ट्रेड. तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है एनिसेंट सी ट्रेड के लिए. द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सी, द हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड. तो जो हैंडबुक है रेड सी उसमें मेंशन क्या है इंडियन आइलैंड के बारे में. इट हैज़ बीन रिटन बाय द अननोन ग्रीक सेलर. तो इसको लिखा है अननोन ग्रीक सोलर ने. इस तरीके से इंडियन आइलैंड कौन से है इसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है. एंड देन आवर लास्ट पॉइंट इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर इन द टूडेज पाकिस्तान. तो जो सिटीज़ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये आज के पाकिस्तान में है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फ्रॉम द रीजन नोन एज साउथ एशिया. तो इतनी सारी जो नेशंस है वो एक साथ है, इसको कहते हैं साउथ एशिया. कंसिडरिंग द एक्सपांस ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ इंडिया इन दिस रीजन इट इज़ आल्सो नोन एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो इस सारे रीजन को कहते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट. द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड mainly in the northwest part of the Indian subcontinent.
तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो स्प्रेड हुई है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। चाइना एंड म्यांमार आर नबरिंग कंट्रीज और नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो चाइना और म्यांमार ये एक नेबरिंग कंट्रीज है और नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। However, they had culture and trade relation with ancient India. They have an important place in the study of ancient Indian history. तो वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, इस साउथ एशिया के पार्ट नहीं है बट नेबरिंग कंट्रीज है, इसलिए हमारा और उनका कांटेक्ट चाइना का और म्यांमार का हमारे साथ हुआ है। तो इस तरीके से ट्रेड रिलेशन, उनके कल्चर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हमने इस लेसन में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की कैसी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है ये देखा है। ओके, थैंक यू।